जब आप भारत के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में खूबसूरत महल या शानदार पर्यटन स्थल आते होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ऊपरी दिखावा है। इन जगहों को सिर्फ सुंदर नज़ारे मानना हमारी भूल है। भूगोल ने भारत के इतिहास को सिर्फ जगह नहीं दी, उसने इसे खुद अपने हाथों से गढ़ा है। भारत के विकास की दिशा को समझने के लिए हमें सरहदों को हटाकर इस 3D टोपोग्राफी मैप की ऊंचाइयों और गहराइयों को बारीकी से देखना होगा। उत्तर की जमा देने वाली ठंड और दुर्गम चोटियों से लेकर दक्षिण के घने और गर्म नदी तंत्रों तक। दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यता की आत्मा को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस मिट्टी, पत्थर और पानी को पढ़ना होगा जिस पर ये टिकी है। लाखों साल पहले दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं। इसी भयंकर भूवैज्ञानिक टकराव से हिमालय का जन्म हुआ। हिमालय की ये विशाल ऊंचाई एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी है, जो उत्तर की जानलेवा बर्फीली हवाओं को रोकती है और सदियों तक उपमहाद्वीप को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाए रखती है। इन शिखरों पर मौजूद अत्यधिक एकांत और ऑक्सीजन की कमी ने प्राचीन समुदायों को एक अलौकिक शक्ति का एहसास कराया, जिसे उन्होंने एकांतवासी और तपस्वी देवताओं के रूप में परिभाषित किया। इन बर्फीली ऊंचाइयों की अचल शांति को प्राचीन लोगों ने शिव की ध्यान मुद्रा में उतारा। ये प्रतिमा उसी शांत भूगोल का मानवीय रूप है। उत्तर के ये विस्मयकारी देवता असल में उस विशाल प्राकृतिक अवरोध की सांस्कृतिक पहचान है, जिसे पार करना प्राचीन इंसानों के लिए असंभव था। लेकिन पश्चिम की ओर मुड़ते ही पानी से भरे पहाड़ों की जगह थार रेगिस्तान का सूखा और अंतहीन सन्नाटा ले लेता है। यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी और जमीन पर पानी की पूर्ण अनुपस्थिति ने इंसान के सामने जिंदा बचने की सबसे कठोर चुनौती पेश की। इस चुनौती का जवाब था एक अनोखी वास्तुकला, बावड़ी। ये गहरे जमीन के अंदर बने कुएं थे, जिन्हें छिपे हुए भूजल तक पहुंचने और उसे सहेजने के लिए बनाया गया था। इस तस्वीर में देखिए कि कैसे ये सीढ़ियां एक उल्टे पिरामिड का आकार लेती हैं। भयंकर सूखे के समय भी सुरक्षित रूप से पानी तक पहुंचने के लिए ये इंजीनियरिंग बिल्कुल सटीक थी। पानी की भारी कमी ने यहाँ के निवासियों को रक्षात्मक बनाया। राजपूताना की पत्थर की किलेबंदियां इसी कठोर भूगोल का विस्तार हैं। रेगिस्तान की इस क्रूरता ने मानव विकास को रोका नहीं, बल्कि उसे अधिकतम सहनशक्ति और सुरक्षा की एक पूरी संस्कृति में बदल दिया। अब एकदम दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ परिदृश्य अचानक बदल जाता और हरियाली का एक ऐसा जाल बिछ जाता है जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। इस एनिमेशन में देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नमी से भरे मानसूनी बादलों को रोककर ऊपर धकेलती हैं, जिससे इन तटों पर भारी बारिश होती है। इस बारिश ने बैक वाटर्स या जल मार्गों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। जहां सड़कें बनाना नामुमकिन था, वहां यही नदियां व्यापार और परिवहन के लिए मुख्य हाईवे बन गईं। लकड़ी की ये नाव इस जलीय बुनियादी ढांचे के लिए बनी है, जो आज भी इन शांत बैक वाटर्स पर जीवन का आधार है। मसालों और पानी की इस बहुतायत ने सीधे तौर फ्लोट पर उन समुद्री साम्राज्यों को खड़ा किया, जिन्होंने भारत के दक्षिणी छोर को वैश्विक व्यापार से जोड़ दिया। उत्तर की उस बर्फीली दीवार से लेकर पश्चिम की रेत और दक्षिण के पानी तक, पर्यावरण ने हमेशा से यहाँ इंसान की नियति तय की है। यहाँ के महाकाव्य और गौरवशाली साम्राज्य असल में सदियों पुरानी भौगोलिक और भूवैज्ञानिक सच्चाइयों का ही एक विस्तृत प्रतिबिंब है। ये परिदृश्य आज भी एक जीता जागता प्रमाण है। इस साधु के चेहरे और इसके पीछे की जमीन को देखिए, ये आज भी एक दूसरे की पहचान है। तो बताइए, इनमें से कौन सा परिदृश्य आपके पूर्वजों के इतिहास को दर्शाता है? नीचे कमेंट करके बताएं और इस सिनेमाई यात्रा को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।